हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ABM कॉमर्स क्लासेस में। माई सेल्फ शालू। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। बिजनेस क्या है? बिजनेस को हम रिस्ट्रिक्टेड सेंस और ब्रॉडर सेंस दोनों सेंस में हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, बिजनेस के बारे में समझ चुके हैं। इसके साथ साथ एक बिजनेस की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में। एक बिजनेस किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ एस्टेब्लिश किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता क्या है? ऑब्जेक्टिव मीन्स समथिंग यू प्लान टू अचीव। आप जो कुछ अचीव करना चाहते हो, जो कुछ अचीव करने के लिए आप प्लानिंग करते हो, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जिस तरह एक मनी लेंडर के लिए मनी लैंड करने का ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट कमाना है, एक लैंड ओनर के लिए ज़मीन को रेंट पर देने का ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है, उसी तरह एक बिजनेस भी कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है। एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए एक बिजनेसमैन की क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया है 4 कैटेगरीज में, जिनमें से फर्स्ट कैटेगरी है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड फोर्थ इज नेशनल ऑब्जेक्टिव। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो प्रॉफिट अर्न करने से संबंधित हैं, या ऐसे कोई भी ऑब्जेक्टिव जो हमें हमारे प्रॉफिट अचीव करने के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं, वो सब हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। एक बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी हो सकता है, या ये सब ऑब्जेक्टिव्स भी किसी भी बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट मेकिंग की। एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करना कितना ज़रूरी है ये आप सब समझते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाना उतना ही ज़रूरी है जितना एक पौधे के लिए पानी। अगर एक पौधे को पानी नहीं दिया जाता या कम पानी दिया जाता है तो एक समय के बाद वो पौधा सूख जाता है। इसी तरह अगर एक बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाता है या बिजनेस को कम प्रॉफिट होता है तो कुछ समय तक बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए फाइनेंशियल कैपेबल होगा, पर प्रॉफिट ना होने की वजह से वो फ्यूचर में अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बिजनेस का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। अब बिजनेस के प्रॉफिट मेकिंग के भी 2 कंसेप्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग या रीजनेबल प्रॉफिट मेकिंग। मैक्सिमम बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग में बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ नहीं दे पाता। लेकिन रिजनेबल प्रॉफिट के कंसेप्ट में बिजनेस इतना प्रॉफिट कमाता है कि बिजनेस भी सर्वाइव करता रहे और इसके साथ साथ बिजनेस अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करता रहे। नाउ कम टू द सेकंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स का मतलब है कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट परचेज करने के लिए अट्रैक्ट करना। एक बिजनेस कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट
परचेज करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है, पर्सनल सेलिंग का सहारा लेता है, या इसी तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को परसुएड कर पाए हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए, हमारे बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नया करना। बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक बिजनेसमैन इनोवेशन का सहारा लेता है। विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन बिजनेसमैन नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और अपने पुराने कस्टमर्स को बनाए रखता है। अब इनोवेशन कैसे किया जाए, यह बिजनेसमैन की क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में किसी तरह की कोई नई चीज़ें लेकर आए, हो सकता है वो प्रोडक्शन के साइज़ को चेंज करे, प्रोडक्शन की क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, अपने प्रोडक्ट्स के पैकिंग को चेंज करे, या अपने प्रोडक्ट के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है या डिस्ट्रीब्यूशन करने के जो तरीके हैं उनको पहले से बेटर बनाए। और इनोवेशन की हेल्प से एक बिज़नेस अपनी सेल को बढ़ाने में कामयाब होता है और बढ़ी हुई सेल की वजह से बिज़नेस का प्रॉफिट मेकिंग का मोटिव पूरा होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। एक बिज़नेस का अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोडक्शन को बढ़ाने का मतलब है अपने प्रोडक्शन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ, और प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की वजह से जो आपके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होती है वो बिज़नेस को उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। एक बिज़नेस किसी भी सोसाइटी में एस्टेब्लिश किया जाता है। बिज़नेस के बिना सोसाइटी नहीं चल सकती, और सोसाइटी के बिना बिज़नेस को ना तो कैपिटल प्रोवाइड हो सकती है और ना ही बिज़नेस को लेबर मिलेगी बिज़नेस चलाने के लिए, बिज़नेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बिज़नेस का सोसाइटी के रिगार्डिंग भी, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम अब आगे बात करते हैं। बिज़नेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। सबसे पहले एक बिज़नेस को चाहिए कि वो अपने कस्टमर्स को उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए, उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सही कीमत पर प्रोवाइड करवाए, वह उन्हें सही मात्रा में प्रोवाइड करवाए जाएं और उन्हें कंटिन्यूस बेसिस पर प्रोवाइड करवाए जाएं। बिजनेसमैन को चाहिए कि वो अडल्ट्रेशन, होर्डिंग, प्रॉफिटेरिंग जैसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद बिजनेसमैन अपने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग कंसेप्ट को प्रायोरिटी देता है, जिसकी वजह से वह अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता, और ये एक बिजनेस की लास्ट बिजनेस को बंद करने तक की कंडीशन में ला सकता है। नाउ कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। हमने कहा है कि जो बिज़नेस है वो किसी भी सोसाइटी में एस्टेब्लिश किया जाता है, तो एक बिजनेसमैन की सोसाइटी के टुवार्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट के काम करे। सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट के काम करने का मतलब है कि वह सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए लाइब्रेरी खुलवाए या हॉस्पिटल्स खुलवाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलवाएं या ट्रेनिंग सेंटर्स खुलवाएं, जिसका फ़ायदा उठाकर हमारे सोसाइटी के लोग, कम्युनिटी के लोग अपने आप को आगे बढ़ा सके और अपनी लाइफ को इजी बना सके। नाउ नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज़ फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर।
एक बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और किसी भी बिजनेस में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपने लगाए गए पैसे के बदले में कुछ अर्न करे, उसे उसे उसके द्वारा लगाए गए पैसे के बदले में कुछ मिलना चाहिए। इसके लिए बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टर को सही समय पर रिटर्न प्रोवाइड करे, सही समय पर उन्हें डिविडेंड पे करे, उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी रिटर्न उनकी बनती है वो उन्हें सही समय पर रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करे। नाउ नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो एक बिजनेसमैन को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोजगार दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए मोटिवेट करें और ऐसे लोग जो हैंडीकैप हैं या जिन्हें स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें रोजगार दिया जाए ताकि वो अपना लाइवलीहुड भी कमा सके और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें दो तरह के फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन फैक्टर, नॉन ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर हमारी वर्कर्स और लेबर्स हैं और नॉन ह्यूमन फैक्टर हमारी कैपिटल, मशीनरी, लैंड एक्सेट्रा। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बिजनेस के, हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन डील टू एम्प्लॉयज़। बिजनेस को चाहिए, बिजनेसमैन को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने वर्कर्स के साथ ह्यूमनली ट्रीट करे। उन्हें यह चीज़ समझनी होगी कि वह एक वर्कर या एम्प्लॉय होने से पहले एक ह्यूमन बीइंग है जिसकी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, जो आपसे रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन करता है, जो चाहता है कि आप उन्हें लविंग मैनर में ट्रीट करें। बिजनेसमैन को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वेलनेस फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाए। उसे चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को हाइजीनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी दिया जाए और उनकी ज़रूरत पड़ने पर उनकी हेल्प, अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प की जाए, उन्हें टाइमली उनका रेम्यूनरेशन दिया जाए ताकि वो किसी भी तरह की परेशानी से बच सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। बिजनेसमैन को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करे। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाए, कोई डिसीज़न लिया जाए, कोई भी प्लान बनाए जाए तो हमारे एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स से सजेशन लिया जाना चाहिए। अगर एक बिजनेसमैन इन चीज़ों का ध्यान रखता है, इन बातों का ध्यान रखता है, तो हमारी वर्कर्स मैनेजमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजंस के अगेंस्ट नहीं जाती, क्योंकि उन्हें पता है कि उस डिसीजन में कहीं ना कहीं उन्होंने खुद भी पार्टिसिपेट किया है और इस तरह मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स होने से बचते हैं, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट हमारी बिजनेस पर पड़ता है, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की एक्टिविटीज़ पर पड़ता है। देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एसेट। जैसे हमने पहले भी बात की, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि कैपिटल, लैंड, मशीनरी अपने आप से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। उन्हें चलाने के लिए, उनका यूज़ करने के लिए हमें ह्यूमन फैक्टर की ज़रूरत होती है। तो बिजनेसमैन को चाहिए कि वो अपने ह्यूमन फैक्टर के डेवलपमेंट के लिए लगातार काम करे। उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, उन्हें मोटिवेशन दिया जाना चाहिए, उन्हें टाइमली रिवार्ड दिया जाना चाहिए, ताकि जो हमारे ह्यूमन एसेट्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ और जो हमारे वर्कर्स हैं, वो बिज़नेस के लिए बढ़ चढ़कर काम करें और बिज़नेस के प्रॉफिट के बारे में, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मैनेजमेंट की हेल्प करें।
अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस जो हमारी सोसाइटी में एस्टेब्लिश किया जाता है, उससे हमारा नेशन भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है। हमारा नेशन चाहता है, हमारी गवर्नमेंट सोचती है कि बिजनेस हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, वह अपने टैक्स को टाइमली पे करे और गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे। अब बिजनेस के नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर यूज़ ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। बिजनेस को चाहिए कि वह हमारे नेशन के रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करे, उनका ऑप्टिमम यूज़ करे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें पहले लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। उसके बाद उन्हें लग्जरियस आइटम बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। देन एंश्योरिंग सोशल जस्टिस। हमारे बिजनेस को सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखना होगा। बिजनेस को ना सिर्फ अमीर लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही प्रोडक्शन करना है या अमीर लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके साथ साथ उन्हें हमारे गरीब लोगों की रिक्वायरमेंट को भी ध्यान रखना होगा। उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से भी प्रोडक्शन करना होगा, सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट, टू ओबे नेशनल प्रायोरिटीज़। किसी भी बिजनेस को नेशन की प्रायोरिटीज़ को भी फॉलो करना होगा। कोई भी गवर्नमेंट अपने देश के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, कुछ पॉलिसीज़ बनाती है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाती है, जिन्हें एक बिजनेसमैन को ध्यान में रखना होगा। एक बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता है, उससे पहले अपनी नेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा और नेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद अगर कुछ प्रोडक्शन बचता है या कुछ सर्विसेज बचती है तो उन्हें एक्सपोर्ट किया जा सकता है। नाउ, रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। एक बिजनेस का नेशनल ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वह अपने टैक्सेस की टाइमली पेमेंट करे। हमारी सरकार के लिए इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स टैक्सेस ही है और इन्हीं टैक्सेस से जो इनकम होती है उसका यूज़ करके सरकार हमारे लिए वेलनेस प्रोग्राम चलाती है, हमारे लिए सड़कें बनवाती हैं, हॉस्पिटल्स खुलवाती हैं और इसी तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ करती हैं। इसीलिए एक बिज़नेस को चाहिए कि इन्हीं एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू चलाए रखने के लिए वह अपने टैक्सेस को टाइमली पेमेंट करे, वह टैक्स चोरी करने जैसी किसी भी तरह की एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व ना करे। ये हमने बात की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हुए हमने देखा कि एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट मोटिव मेन ऑब्जेक्टिव है। एक प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। एक बिजनेस को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो वह आगे ग्रो नहीं कर पाएगा और ग्रो ना हो पाने की वजह से जो बिजनेस है उसे बंद भी किया जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट, फॉर रैपिड ग्रोथ। एक बिजनेस जो फ्यूचर में अपने आप को ग्रो करना चाहता है, फ्यूचर में अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है, उसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट वह शेयर्स इशू करके भी पूरी कर सकता है, डिबेंचर्स इशू करके भी पूरी कर सकता है, या जो बिजनेस को प्रॉफिट होते हैं उन प्रॉफिट्स को अपने
शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करके वापस बिजनेस में भी लगा सकता है। जब प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट किया जाता है तो इसकी वजह से बिजनेस को किसी भी तरह का डिविडेंड या इंटरेस्ट बाहर पे नहीं करना पड़ता, जिससे बिजनेस की कैपिटल बिजनेस में ही यूज़ होती है और वह बिजनेस को एक्सपेंड करने में बिजनेस की हेल्प करती है। नेक्स्ट, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। कोई बिजनेस कितना एफिशिएंट है यह बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बताती है। अगर कोई प्रॉफिट काफ़ी लंबे समय से प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो यह माना जाता है कि बिजनेस एक एफिशिएंट प्रॉफिट है, बिजनेस की मैनेजमेंट बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से बिजनेस डे बाय डे ग्रो करता जा रहा है। इसके अपोजिट अगर बिजनेस में लॉस होता जाता है तो उसे माना जाता है कि इस बिज़नेस की जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बिज़नेस में लॉस होता जा रहा है। बिज़नेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए भी बिज़नेस का प्रॉफिट अर्न करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बिज़नेस का प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है। एक बिज़नेस जो प्रॉफिट अर्न करता है उसके पास सफिशिएंट कैपिटल होती है। उस सफिशिएंट कैपिटल को यूज़ करके वह रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है, कैश रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है, जहां पर वह कैश डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकता है। इसके साथ साथ बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो बिज़नेस सेल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट सेल का भी सहारा ले सकता है। ऐसा करने से बिज़नेस की सेल बढ़ती है और बिज़नेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ पर भी किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, क्योंकि बिज़नेस की फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है। तो यह एक चेन की तरह काम करता है कि एक बार बिज़नेस का प्रॉफिट बढ़ने के बाद अगर उसे ढंग से यूज़ किया जाए तो बिज़नेस का प्रॉफिट बढ़ता ही चला जाता है। नेक्स्ट, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। एक बिज़नेस को सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने के लिए बिज़नेस को प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर बिज़नेस को सफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो बिज़नेस सोसाइटी के टुवार्ड्स अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर पाता है। बिज़नेस के पास अगर सफिशिएंट पैसा है, बिज़नेस अपने इन्वेस्टर्स को टाइमली डिविडेंड पे करेगा, बिज़नेस अपने कस्टमर्स को सही क्वालिटी की सही मात्रा में सही प्राइस पर चीज़ें उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ साथ बिज़नेस टाइमली अपने टैक्सेस का पेमेंट करेगा। इसके साथ साथ बिज़नेस अपनी सोशल जस्टिस के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करेगा। एक बिज़नेस जो अपने प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव को पूरा करने के साथ साथ अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करता है, अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से निभाता है, तो उस बिज़नेस को हमारे सोसाइटी में एक अच्छी नज़र से देखा जाता है, जो कि बिज़नेस की गुडविल को बढ़ाता है और बिज़नेस के लिए फ्यूचर में एक अच्छा स्टैंड क्रिएट करता है। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।